हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स डेली क्विज ऑफ 19th एंड 20th ऑफ अप्रैल 2020। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस में अपनी जो क्वेरीज हैं वो कमेंट्स कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म reverse transcription polymerase chain reaction, which is seen in news often, is a process used for which purpose? ठीक है, जो हम न्यूज़ में भी और अपने जो डिस्कशन है, सेशन है, उसमें भी हमने ये टर्म यूज़ की है, समझाया भी है इसके बारे में। ठीक है, द टर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज सीन इन न्यूज़ ऑफन इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर विच पर्पस? तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टेस्टिंग कोरोना वायरस। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट है उससे संबंधित ये जो टर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये यूज़ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूसा decontamination and sanitization tunnel, which was inaugurated recently, has been deployed by which research organization? ठीक है, ये हमने जो हमारा पिछला करंट अफेयर सेशन था उसमें भी कवर किया है पूसा के बारे में, जो डिकंटेमिनेशन जो और सैनिटाइजिंग जो टनल है वो डेवलप करी है। तो ये कौन सी हमारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की है? अगर आपको याद होगा तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये टनल तैयार करी है। ठीक है, तो इस टनल की खास बात ये है कि ये एक्चुअली फुट ऑपरेटेड है। ठीक है, और इससे जो भी है सैनिटाइजेशन हो जाती है और डिकंटामिनेशन हो जाती है। ठीक है, अगेंस्ट जो कोरोना वायरस है, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज has collaborated with the regional office of which global organization to train community leaders? ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज़ कोलैबोरेटेड with the regional office of which global organization to train community leaders? तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और पंचायती राज है, उन्होंने मिलकर कौन सा ऐसा रीजनल ऑफिस है जिसके साथ मिलकर इन्होंने जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्ट की है जो कम्युनिटी लीडर्स को ट्रेन करने के लिए? ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ के साथ मिलकर ये जो कम्युनिटी लीडर्स हैं जो कोरोना महामारी है इसके अगेंस्ट वो ये रेडी करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द Gartner 2019 Digital Workplace Survey, which is the most digitally skilled country in the world with the largest and skilled Gen Z workforce? As per the Gartner 2019 Digital Workplace Survey, which is the most digitally skilled country in the world with the largest and skilled जेन जेड वर्क फोर्स? ठीक है, तो गार्टनर के द्वारा एक सर्वे किया गया। ठीक है, डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे किया गया, उसके द्वारा उसने जो मोस्ट जो स्किलफुल जो कंट्री है पूरे विश्व में जिसके पास की जो सबसे ज़्यादा और स्किलफुल जेन जेड वर्क फोर्स है वो कौन है? तो उसका ऑप्शन है राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, तो इंडिया है जिसके पास सबसे ज़्यादा स्किल्ड जेन जेड वर्क फोर्स है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूसिस्ट ICJ?
लोकेटेड, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूसिस्ट है ICJ, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है जिनेवा। तो जिनेवा में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूसिस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। इस फ्रेंड्स यहाँ पे एक और टर्म आती है ICJ, उसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हेडक्वार्टर है, एक्चुअली वो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में, ठीक है। The Ministry of Agriculture has set the target for production of which agriculture commodity at 298.3 million tons for the 2020-21 क्रॉप ईयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी टारगेट सेट किया हमारी जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसके लिए जो टारगेट सेट किया है, जो हमारा ईयर है, क्रॉप ईयर है 2020-21, उसमें कि वो जो उसकी जो उत्पादन है वो 298.3 मिलियन टन वो करेगा। इस साल के लिए टारगेट सेट किया है। तो कौन सी जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसके लिए सेट किया है टारगेट, तो ये भी हमने अपने करंट अफेयर्स डिस्कशन में कवर किया है। तो वो है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अपना टारगेट सेट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे ओबिकस इज अ फ्लैगशिप सर्वे कंडक्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ये भी कवर किया हुआ हमने अपने करंट अफेयर सेशन में पीछे वाले में, ठीक है। तो जो ओबिकस है वो फ्लैगशिप है, ये कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो ये कंडक्ट किया गया हमारे RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो RBI ने अभी हाल ही में अपना जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें थोड़ी डिडक्शन लाई है, जो एक्चुअली वो 4% से हमारा 3.75% वो गिरावट आई है उसमें, और जो हमारा रेपो रेट है वो एज इट इज़ वैसे ही रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट हैज़ waived 4 months rent of small IT unit based in the software technology parks of India, ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी माफ़ कर दिया 4 महीने का जो रेंट है, जो स्मॉल IT यूनिट्स हैं जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो STPI इज़ एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो अभी न्यूज़ ये है भी उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, वो मतलब माफ़ कर दिया रेंट, ठीक है। 4 महीने का 4 मंथ्स तो जो रेंट है वो माफ़ कर दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है, ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, ठीक है। पर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये भी क्वेश्चन हमने कवर करा है। तो ये आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर ये ऑटोनोमस सोसाइटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 5 which was recently seen in news is the mascot released for which famous sports event, ठीक है। जो 5 है एक mascot रिलीज हुआ, ठीक है। ये कौन सा जो स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके द्वारा ये मैस्कट है जो रिलीज हुआ, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन है एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए। तो एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स ने अपना मैस्कट जो है वो रिलीज़ किया 5, ठीक है। तो जो हमारे एशियन जो ओलंपिक गेम्स हैं वो एक्चुअली प्रस्तावित हैं चाइना में होने के लिए, ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been named the new ambassador for World Wide Fund WWF India's Environment Education Program, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अपनी करंट अफेयर डिस्कशन में ये कवर करा हुआ है हमें, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो पीछे वाले में, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड फंड है WWF है, ठीक है, उसने अपने न्यू ब्रांड एम्बेसडर को भी हायर किया, ठीक है। तो ऐसे कौन से वो ब्रांड, उनका नाम क्या है, एक्चुअली उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद
इज द न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, तो ये विश्वनाथन आनंद को सभी जानते हैं, ये एक्चुअली बहुत हमारे चेस के लीजेंड रह चुके हैं। ठीक है, चेस से संबंधित हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 17। ठीक है, जो अप्रैल 17 को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया है, इसका जो थीम है वो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कवर किया हुआ है हमने अपने करंट अफेयर्स डिस्कशंस में। तो उसका जो थीम है वर्ल्ड हीमोफीलिया का इस साल के लिए वो रखा गया है, गेट इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टेप towards increasing liquidity amidst the COVID-19 pandemic, what are the new reverse repo rate as notified by the Reserve Bank of India। ठीक है, तो जो लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए इसको कोविड-19 जो महामारी है इसके बीच में, तो हमारे जो RBI ने अभी अपना नया रिवर्स रेपो रेट जो है वो डिसाइड करा। तो वो करा कितना किया, हमने कवर कर लिया है पहले भी, 3.75%। ये एक्चुअली 4% से ये 3.5% ये डिसाइड किया। ठीक है, और जो हमारा रेपो रेट है वो एज इट इज़ उतना ही रह गया है, वो 4% ही। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और ये सेशन अच्छा लगा, आपको लगता है काफ़ी अच्छा कंटेंट मटेरियल है, आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।